और हम आ गए हैं इस समय अपने इधर जहाँ से हम वीडियो बना के दिया करते थे। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम और सभी लोगों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार और एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सुबह के 6 बजे हैं अभी। जैसे ही मैं एंटर हुआ था पहले मैंने भाई को कॉल किया कि भाई अभी मतलब ये दरवाज़ा खोलने के लिए, तो दरवाज़ा खुल गया है और घड़ी में 6:30 बज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आप लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं और आप लोगों को एक नई वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि कुछ वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ गया है, वीडियो बना नहीं पा रहा था। आप लोगों को मैं संडे को वीडियो बना के दिया था, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी और सबसे ज़्यादा ये था कि काम इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि कभी सैंपल वाला काम है तो कभी अब प्रोडक्शन में पीस लग गई है, पीछों का काम होता है। तो फिलहाल तो चलिए सारी बात छोड़िए, मशीन हमारी इधर भी चल रही है और हमारी इधर भी चल रही हैं। हम आप लोगों को जानकारी भी दे देंगे और सुबह सुबह से हो सकता हो पर डे अब मिलते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। और भाई ये क्यों खड़ी है? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो इसलिए खड़ी है कि इसका हो गया है लाट पूरा और उधर ये मशीन चल रही है, उसके सामने उधर आगे वो वाली मशीन चल रही, मशीन की सारी चल रही है। और आप लोगों को बताता हूँ, जो लोग सारे लोग बहुत सारे अपना क्या नाम है कमेंट करते थे और मैं सबका कमेंट याद रखा हूँ। तो मैं आप लोगों को डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं चलता हूँ अपनी जानकारी की तरफ, क्योंकि उधर भाई पल्ले भी खोल रहे हैं। तो रोबिन भाई और बताओ यार, बड़े दिन के बाद क्या करेगा, भाई को भी होता है, कभी कभी नहीं होता। मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी मतलब रिकमेंडेशन आई थी या जो भी हमें मतलब कमेंट आया था, पहले उसको हम बता लेते हैं उसका सलूशन, इसके बाद हम और नई चीज़ बता लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम क्या करेंगे कि इस बटन को, इसको देखिए ये अपना मशीन के फाइल की बटन है। तो इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद कुछ ऐसा शेड्यूल खुल जाएगा जहाँ से हम पैटर्न सिलेक्शन, यहाँ से हम अपनी जो भी पीस अगर दूसरी लगानी हो लगा सकते हैं। ये CND एडिट है, इसके बारे में हम आप लोगों को एक पार्ट बताए हैं, बाकी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं। और पैटर्न एडिट से जो पैटर्न एडिट होगा, इससे क्या होता है कि जो पीस हम लगाए होते हैं वो हमें यहाँ पर दिख जाती है डिस्प्ले पर। और इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया था पैटर्न क्लियर करने के लिए। तो ये जो पैटर्न क्लियर होता है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर जितनी भी, जैसे अभी हम पैटर्न सिलेक्शन पे ही चलते हैं, यहाँ से हम आप लोगों को समझाने में काफ़ी बेहतर लगेगा। तो यहाँ से आने के बाद ये जितनी भी डिज़ाइनें, जितने भी पैटर्न इसमें पड़े हुए हैं, वो सारे पैटर्न यहाँ से अगर पैटर्न क्लियर करेंगे, ये पैटर्न क्लियर अगर हम करते हैं तो ये सारे क्लियर मतलब सारे यहाँ से हट जाएंगे। इस मतलब जैसे कहते हैं मोबाइल की स्टोरेज को हम रीसेट कर देते हैं, उसी तरह मशीन का ये स्टोरेज है, जो ये पैटर्न क्लियर से स्टोरेज जो है मतलब आउट हो जाएगा, मतलब स्टोरेज नहीं रहेगा। यानी कि सारे पैटर्न हमारे सारी फाइलें क्लियर है, यानी इसमें से डिलीट हो जाएंगी। और इसके बाद पैटर्न क्लियर कराने से पहले हम क्या करते हैं कि ऑल पैटर्न एक्सपोर्ट किसी भी पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव हमारी यहाँ पर ये पॉइंट है पेन ड्राइव लगाने की, लगा के और इससे ऑल पैटर्न एक्सपोर्ट पेन ड्राइव में हम ले लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि सारी डिज़ाइनों को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो ये आप लोगों की ज़्यादा रिकमेंडेशन आई थी कि मतलब पैटर्न क्लियर और पैटर्न एक्सपोर्ट के बारे में बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये पैटर्न सारे पैटर्न हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। जब हमारी ज़्यादा डिज़ाइन हो जाती है या मशीन हमारा थोड़ा सा वर्क काम स्लो करने लगती है, तो ये जितने भी डिज़ाइन है अगर हमें नहीं समझ में आया कौन सा हटाएं कौन सा नहीं हटाएं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि पूरे इसको इसकी मेमोरी, इसकी जो जितनी भी क्षमता है सबको मतलब हटा देते हैं, सारे पैटर्न को क्लियर कर देते हैं। तो इस करके वहाँ से हम पैटर्न क्लियर के ऑप्शन पर जाएंगे।
लेकिन ये भी बात है कि हम डायरेक्ट पैटर्न क्लियर के ऑप्शन पर नहीं जा सकते। जैसे भी हम इसको करेंगे यहाँ पर हमें वो पासवर्ड मांगेगा, जिसका जैसी मशीन होगी उसका वैसा पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड भरने के बाद हम क्या करेंगे कि सारा क्लियर करेंगे, तो वहाँ पर यस या नो का मांगेगा, हम उसको एस कर देंगे तो वो क्लियर, एस का मतलब इंटर, नो का मतलब ESC वहाँ पर लिख देगा तो क्लियर हो जाएगा। इस करके हम आप लोगों को बता दें कि ये पैटर्न क्लियर है। उसके पहले क्लियर करने के पहले ऑल पैटर्न एक्सपोर्ट, अब ऑल पैटर्न एक्सपोर्ट के बारे में जान लीजिए। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेगा कि ये सारी मतलब अपना क्या नाम है पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर पेन ड्राइव लगा के इसमें हम सारा एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट कराने के बाद हम पैटर्न क्लियर करेंगे, यानी इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं डिस्प्ले की, मशीन के डिस्प्ले की। तो जिसका जैसा पासवर्ड होगा वैसा अपना कर लेगा। और एक मैं नई जानकारी और आप लोगों को बता देता हूँ, इसी के साथ साथ जोड़ देता हूँ कि जो अपना पैटर्न डिलीट है, ये क्या होता है कि पैटर्न क्लियर करेंगे तो सारी फाइलें एक साथ मतलब हट जाएंगी। लेकिन पैटर्न डिलीट से क्या होता है कि जब हम इसको करेंगे तो यहाँ भी पासवर्ड मांग रहा है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका जब हम कराएंगे इनपुट पासवर्ड जब कराते हैं तो यहाँ पर हमने पासवर्ड दे के इसको खोल देते हैं। तो इसको खोल के देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या क्या होता है, और मैं इसकी एक बड़ी वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। अब जिसमें हमें जो भी फाइल अगर हटानी है एक एक करके, इसमें से एक एक करके हटाएंगे तो वो डिलीट होती चली जाएगी। तो ये है, देखिए यहाँ पर लिख दिया है इनक्योर फाइल इजर, ठीक है। तो ये पैटर्न डिलीट के ऑप्शन से आता है एक एक करके हटाना। अगर सारी हटाना है तो पैटर्न क्लियर कर दीजिए, वो सारा हट जाएगा। और उसके पहले उन्होंने क्या दिया है कि ऑल पैटर्न एक्सपोर्ट, ये सारी डिज़ाइनें कहीं पर आप सेव करके रख लो, कोई फाइल का नाम दे के बना लो और सेव करके रख लो। तो इससे क्या होता है कि कोई भी डिज़ाइन उसमें हमारी गई रही होती है तो वो हमारी वापस फिर से हम इसमें डाल सकते हैं, और वो डिज़ाइन हमारे सारे नंबरों के साथ सारे मतलब जैसे अब ये हमारा क्वालिटी नंबर है, ये क्वालिटी नंबर के साथ सारी वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी दोबारा से, अगर हम पैटर्न एक्सपोर्ट के ज़रिए किसी भी पेन ड्राइव में लिए रहते हैं तो ये है जानकारी आप लोगों के लिए। नई जानकारी मैंने आप लोगों को ये जोड़ दी है कि जो पैटर्न डिलीट होता है, यहाँ से दोस्तों एक एक डिज़ाइन केवल डिलीट कर सकते हैं, एक एक फाइल डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद पैटर्न क्लियर से सारी एक ही बार में हो जाएगी। पैटर्न एक्सपोर्ट से सारी डिज़ाइनें एक बार ही हमारी पेन ड्राइव में आ जाएगी। अब इसके साथ साथ मैं एक और जानकारी दे देता हूँ कि वर्क पैरा कॉपी। अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे कोई भी फाइल लगाए हुए हैं तो उसका कॉपी हम अगर उसी का बाजू बना रहे हैं या उसी की बैक बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि कॉपी करा लेते हैं, कॉपी करा लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखिए अभी कर दिया, इसको एंटर दबा दिया हूँ, तो एंटर दबाने के बाद अभी ये खुलेगा, ये देखिए खुल गया। अब मैं चाहूँ तो जैसे AT7B का मैं AT7BBB में ये देखिए यहाँ पर लिखा ना कॉपी करा सकता हूँ मैं। अगर मुझे AT7F की कॉपी करानी है AT7B में तो ये भी हो सकती है। यानी AT7TL पहले हम लोग टल्ली निकालते हैं, तो टल्ली बना के जब हमारी ओके हो जाती है तो उसकी कॉपी हम सब में कराते चले जाते हैं। तो यहाँ से हो गया अपना, पीछे आते हैं वर्क पैरा कॉपी। तो ये तो सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया और बता भी दिया है। और पैटर्न एडिट, पैटर्न ये CNT एडिट और ये पैटर्न सिलेक्शन आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसका यूज़ बहुत से लोग करते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करिएगा दोस्तों।